इस क्लास में सोल्व करेंगे सेट नंबर 31 का 29/11/2023 शिफ्ट नंबर 1। इसका न्यूमेरिकल एबिलिटी दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो भी क्वेश्चन आए थे वो सारे कवर होंगे आपके इस क्लास में। इससे पहले हमने बहुत सारे सेट्स कवर किए। टोटल 45 सेट है, ये 45 क्वेश्चन है। 3000 क्वेश्चन करने के बाद अभी है ये सेट नंबर 31। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी से जो भी क्वेश्चन बने थे इस शिफ्ट में वो आपके सारे कवर होंगे इस क्लास में। पहले आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे, पोस्ट करोगे वीडियो को, उस तरह से आपको इसको कवर करना है जो मॉक टेस्ट की तरह। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं 76 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 76, यदि किसी पुस्तक के एक कॉलम में प्रिंट की गई 9 पंक्तियों में 36 शब्द हैं तो 51 पंक्तियों के एक कॉलम में कितने शब्द होंगे। कहता है इफ 9 लाइन्स ऑफ ए प्रिंट इन ए कॉलम ऑफ ए बुक कंटेन 36 वर्ड्स, हाउ मैनी वर्ड्स विल बी ए कॉलम ऑफ 51 लाइन्स कंटेन। देखो, अगर 9 लाइन है तो दोस्तों वर्ड कितने हैं, 36 हैं। अगर लाइन कितनी होंगी 51 तो वर्ड कितने होंगे ये आपको बताना है। देखो, अगर एक लाइन होगी तो वर्ड कितने होंगे, 9 चौका 36 4 होंगे। 51 लाइन में कितने वर्ड होंगे, 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। 51 गुना 4 करोगे ये आएगा 4 एकम 4, 4 पंजा 20, 204 वर्ड होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 77, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 60, 135 और 235 को विभाजित करने पर हर मामले में एक समान शेषफल बचाती है, वो संख्या आपको बतानी है। देखिए, भाग करके देखो, 35 से इसको भाग करते हैं। सबसे बड़ी बतानी है आपको तो सबसे बड़ा ऑप्शन 50 उठाएंगे। इसको 50 से भाग करते हैं 10 बचता है, इसको 50 से 35, ये ऑप्शन नहीं होगा। 45 से भाग करते हैं 15 बचता है, 45 या 135 पूरा भाग होता है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 35 उठाते हैं, 35 एकम 35 बचेगा 25, 35 दूनी 35 105 दोस्तों। देखो, इसको भाग किया 25 बचा, अब 35 दिया 105 होता है 30 बचेगा, तो इसका मतलब 35 भी नहीं होगा। बचा कौन सा फिर, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। 25 से किसी को भाग करो, रिमाइंडर क्या आएगा, 10 आएगा। जैसे 25 दूनी 50, 10 बचेगा, 25 पंजे 125, 10 बचेगा। 135 को भाग करोगे और 25 निमा 225 तब भी 10 बचेगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 78, 10वीं कक्षा की एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 85 है। यदि सभी लड़कियों के अंकों का योग 3500 है और लड़कों के अंकों का योग 2025 है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या क्या है, एक्स है, तो सभी का योग क्या होगा दोस्तों, 85x होगा। और यहाँ पे दोनों का जो योग कितना होगा, 3500 में 2025 जोड़ेंगे, योग होगा 55 25। क्या होगा, 55 25 होगा। दिस इज इक्वल टू दिस, 17 पंजे 85, एक्स की वैल्यू बतानी है। 17 दूनी 34, 17 3 51, 4 बचेगा, 17 दूनी 34, 8 बचेगा, 17 पंजे 85, 5 से फिर काटूंगा इसको, 5 6 31, 5 5 25, तो एक्स की वैल्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे, 65, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79, राहुल के पास 12 केले हैं, वह उनमें से एक्स केलों को 20% के लाभ पर और शेष को 20% की हानि पर बेचता है, तो उसे परिव्यय पर 10% का लाभ होता है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो, राहुल के पास 12 केले हैं, 12 में से दोस्तों वो एक्स केलों को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है और शेष को 20% की हानि पर बेचता है, उसे पूरे परिव्यय पर कितना होता है प्रॉफिट, 10% का होता है। मान लो 12 केले हैं और एक केले का मूल्य 1 रुपये है, तो 12 में से एक्स तो बेच दी उसने 20% के प्रॉफिट पे, मतलब इसका 1/5 में बेचती है। प्लस बचे कितने दोस्तों, 12 माइनस एक्स बच गए, और इनको बेच दिया लॉस पर, 1/5 के 20% के लॉस पर, मतलब इसका इतने लॉस में बेच दिया। तो यहाँ पे लॉस है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ओवरऑल क्या हुआ, टोटल एक्स पे 12 थे, टोटल 12 पे 10% का प्रॉफिट हुआ, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये आएगी 1.2 के बराबर। 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये आएगा एक्स माइनस के 12 माइनस माइनस प्लस एक्स। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60, 6 के बराबर आएगा ये। तो एक्स की वैल्यू आएगी दोस्तों 12 6 18 के बराबर, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 9 के बराबर। एक्स का मान क्या है, एक्स है 9, मतलब कि जो 20% लाभ पे भेजे थे वो के लिए कितने हैं वो, 9। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर।
क्वेश्चन नंबर 80, ए बी बराबर है AC और शीर्ष लंब AD बराबर है 9। देखो कोई भी ट्रायंगल है ये, मान लो ये ट्रायंगल है ABC। इसमें कहता है शीर्ष लंब, मतलब कि द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात है, दो साइडें बराबर होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और AB बराबर है AC, ये दो बराबर साइड दी हुई है। और शीर्ष लंब दोस्तों परपेंडिकुलर होता है इसमें, क्या होता है, AB बराबर AC एंड द एल्टीट्यूड क्या है, अपने आप में हाइट है, AD की वैल्यू 9 है, ये लेंथ है 9, और इसका एरिया है कितना, एरिया दिया हुआ है 36। व्हाट इज द पेरीमीटर की वैल्यू आपको बतानी है। मान लेते हैं पहले साइड निकालते हैं, ये साइड दोस्तों क्या है, ये मान लो A है और ये भी बराबर होगी A है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ये वाली क्या होगी, A का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, और ये दोस्तों A का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर होगी, और उसका रूट होगी, ये होगी रूट में A स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर मतलब 81। अब ये दोस्तों टोटल क्या है, ये हाफ है, इसको जो ये एल्टीट्यूड है आइसोसेल्स में सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करता है, तो यहाँ पे टोटल लेंथ क्या होगी, बेस क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर माइनस 81, और एरिया होता है 1/2, बेस की वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ रूट में A स्क्वायर माइनस 81, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू 9 है, और ये होगा दोस्तों एरिया के बराबर, मतलब 36, 36 गिवन एरिया। 9 पे काटूंगा काटूंगा 9 चौका 36 होगा, 2 से 2 कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे A स्क्वायर माइनस 81 की वैल्यू होगी, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 ऐड करेंगे तो A स्क्वायर आएगा 97, तो A की वैल्यू क्या आएगी, रूट 97। पेरीमीटर बताना है, जो भी पेरीमीटर होगा उसमें A ऐड होगा, A होगा, मतलब ट्वाइस ऑफ रूट 97 आएगा, प्लस ये वाली लेंथ कितनी होगी, A का स्क्वायर मतलब 97 माइनस 81, रूट 4 होगा, सॉरी रूट 16, उसका रूट करेंगे, ये आएगा फिर 16 का रूट 4, ये होगा दोस्तों 4, और 4 ये होगी, इक्वल इक्वल पार्ट में ये 4 4 8 होगी, मतलब ये टोटल बेस BC की वैल्यू होगी 8। तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर क्या आएगा, 8 प्लस 2 रूट 97, 8 प्लस 2 रूट 97, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 81, एक कार अपनी वास्तविक चाल से 5, मान लो चार कार की वास्तविक चाल है तो x किलोमीटर पर हुआ, उसके कहता है 5/8 से चलती है, और इतने टाइम में स्पीड, ये है स्पीड, और इनटू में टाइम कर देता हूँ, टाइम है ये टाइम, इसको कन्वर्ट करता हूँ ओवर में, ये आएगा 1 प्लस 1/3 ओवर, प्लस इसको दोस्तों 40 बटे कह सकते हैं ओवर में कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको सेकंड को ओवर में कन्वर्ट करना है, पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 40/60 आएगा, फिर ओवर में फिर 60 से डिवाइड करेंगे, मतलब 40 बटे सीधा 60 × 60 आएगा ये, जीरो से जीरो, 4 पे काटेंगे, 15×6 = 90, तो ये आया 90 आएगा नीचे, सारे कैल्शियम, ये आया 90, ये आएगा 30, ये आएगा 1, तो ये आएगा सारा 90 और 30 120, 121, 121/90, इतने टाइम में ओवर में स्पीड है, ये स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होगा, और ये डिस्टेंस के बराबर है 52 के बराबर, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। अब देखो इसको काटते हैं, 15 पे काटते हैं दोस्तों 18 आएगा, क्या आएगा, 18 आएगा, और ये 18 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, और फिर ये 8 भी मल्टीप्लाई में जाएगा, और बटे में आएगा दोस्तों 121। इसको मैं अगर मान लेता हूँ 120 मान लेता हूँ, तो 8 पे काटते हैं 15 आएगा, 3 पे काटते हैं 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, ये आएगा दोस्तों, आपको करना है 6 दूनी 12, एक कैरी, 6 × 5 = 31, बटे में 5 है, 5 को लिखते हैं 10/2, 2 ऊपर जाएगा, तो ये आएगा 312 का डबल 624, इसके बटे में 10 है, 62 पॉइंट समथिंग, मतलब 62.4 आया। लेकिन जैसे ही मैंने 120 माना है दोस्तों, यहाँ पे कम माना है, इससे मतलब थोड़ा सा कम आएगा, हल्का सा 62 पॉइंट समथिंग से थोड़ा सा हल्का सा कम आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 61.88, ये होगा कह सकते हैं कार की चाल। क्वेश्चन नंबर 82, किसी वार्षिक ब्याज दर पर 1300 रुपए की राशि पर 10 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 650 रुपए प्राप्त
होगा। किस वार्षिक दर पर कहता है 1300 रुपये की राशि पर 10 वर्षों में साधारण ब्याज है वो 650 रुपये मिलेगा। अब दोस्तों 10 वर्ष का ब्याज ये है तो 1 वर्ष का ब्याज बेटे मैं 10 कर दूंगा, 65 रुपये ब्याज चाहिए आपको। और 1 साल का ब्याज कितना होगा, 65 होगा। तो 1 साल का ब्याज ये मूलधन के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर क्या होता है, अपने आप में रेट होता है, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 पंजे 65, तो रेट होगी 5%। क्वेश्चन नंबर 83। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखो एक ये ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं होगी, तो हम हीरोइन फॉर्मूले से इसका एक एरिया निकालेंगे। एस की वैल्यू क्या होगी, एस एस की वैल्यू होगी इन सभी का जोड़ का आधा। 6 और 3 9 और 7 16 का आधा 8। तो एरिया होगा एस मतलब कि 8, S-A 5, S-B 2, S-C 1। तो 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, या 8 दूनी 16 का रूट कर देंगे डायरेक्ट। 16 का रूट दोस्तों क्या आएगा, 4, 12 आ जाएगा, और √5, 4√5, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 84। दो उम्मीदवार के बीच एक हुए चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त हुए, उसने 18,600 मतों से जीत दर्ज की। देखो जीतने वाले को मान लो टोटल मत एक्स थे, जीतने वाले को कितना मिला, डाले गए मतों का 60% उसको प्राप्त हुआ। तो हारने वाले को दोस्तों कितना मिला होगा, फिर 40% मिला होगा डाले गए मतों का। तो ये कितने से जीतेगा, आप कहेंगे 20% से, 20% की फ्रैक्शन 1/5। और ये कहते हैं कितने से जीता, 18,600 से जीता। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, तो ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 5 को लिखते हैं 10/2, तो सीधा इसका आधा कर दो और एक जीरो लगा दो। ये आएगा इसका आधा 9, 3, और साथ में 3 जीरो। तो यहाँ पे टोटल मतों की संख्या होगी 93,000। तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले ये आपको बताना था। हारने वाले को मिले थे 40%, इसका 40% निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 93 गुना ये 4 करना है। 2 जीरो तो है ही है, 4×3 12, एक कैरी, 4×9 36, एक 37, 37,200 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। एक तो ये तरीका है, या मैंने सोचा टोटल मत इसने पूछे हैं, मैंने पूरा क्वेश्चन ही पढ़ा था जल्दबाजी में। आपको भी ऐसे जैसे एग्जाम में आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, ऐसे आपको क्या बताना है, 40% की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितने की दी है, 20% की दी है। तो दोस्तों आपको 40% की निकालनी है। तो कोच कितने से जीता, कहता है जीतने वाला जो जीता है 60% मतों से जीता वो टोटल का। तो हारने वाले को कितना मिलोगे, टोटल का 40% मिलोगे। और लेकिन वो जीत गया कितने से, 18,600 मतों से जीत गया। लेकिन इसके लिए आपको टोटल तो निकालना ही पड़ता। ये सही किया मैंने। टोटल मान लो मैंने एक्स माना, और उसमें से जीतने वाले को 60% मिले, हारने वाले को 40% मिले। तो कितने से जीता, जीतने वाला 20% से जीता, वो लिख दिया। और ये किसके बराबर थी वैल्यू, 18,600 के बराबर थी। यहाँ से टोटल मत पता लग गए। और हारने वाले को कितने मिले, टोटल मत का 40% मिले, तो 40% की वैल्यू मैंने निकाल दी। इस तरह से सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 85। यदि संख्या 10 अभाज्य संख्या और 11 से विभाज्य है, अभाज्य संख्या 11 से विभाज्य है, कहता है ये संख्या है जो ये अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है 11, इससे विभाज्य है, तो y का अंक क्या होगा, y का मान आपको बताना। y क्या है कि इसमें डिजिट है, ये वाला y, और y का मान आपको बताना है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आपको क्या करना है, अगर 11 से भाग हुई संख्या कोई भी, तो अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस 11 से भाग होना चाहिए। तो अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस लेंगे 4, 3 7, 7 और 7 14 और 8 22। यहाँ पे लेंगे अल्टरनेट डिजिट 8 प्लस वाई प्लस 1, मतलब 9 प्लस वाई। ये 11 से भाग होना चाहिए, तो 22 माइनस 9 कर दो, 13 आएगा। माइनस वाई, ये 11 से भाग कब होगा दोस्तों, तो वाई की जगह क्या पुट करोगे, या 11 से भाग आना चाहिए, तो क्या माइनस करेंगे 13 में से, ताकि वाई से भाग हो जाए, मतलब कि सॉरी 11 से भाग हो जाए। तो वाई की जगह 2 पुट करो, डायरेक्टली देखते ही पता लग जाएगा। 2 पुट करेंगे, 13 - 2 11, 11 11 से भाग होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 86। क्वेश्चन नंबर 19 रुपए की धनराशि ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 100 रुपये अधिक मिलते हैं, सी को बी से 200 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। देखो कहता है बी को ए से, बी को ए से दोस्तों बी किसके बराबर है, A+100 के बराबर है, और सी बराबर है बी से 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो ये है B+200। तो यहाँ से हम क्या करते हैं,
रिलेट करते हैं इसको। ठीक है, रिलेट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसकी वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ, बी की वैल्यू क्या है, ये है, और बी प्लस दोस्तों सी है, और बी की वैल्यू ए प्लस 100 है, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, ये है 1900। यहाँ से अगर मुझे बी की वैल्यू निकाल लूंगा, मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू क्या होगी, बी माइनस 100 होगी। बी माइनस 100 दोस्तों इस इक्वेशन से देखो, ए की वैल्यू क्या होगी, बी माइनस 100 होगी, और बी की वैल्यू तो बी है ही है। सी की वैल्यू क्या होगी, बी प्लस 200 की, बराबर है 1900 के। तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 200 में से 100 गए, 100 बचेगा, उससे जाके क्या होगा, माइनस होगा, 1800 के बराबर आएगा 3b। तो बी की वैल्यू तो आई दोस्तों 3 6 18 600। बी की वैल्यू क्या आई, ये मान लो बी है, ये ए है, ये सी है, बी की वैल्यू आई 600। अब ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी जी 600 माइनस 100 500, और सी की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 600 और 2 800। अब रेशियो लेंगे इनका, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 6 8 का अनुपात आएगा, 5 6 8, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक पर निर्धारित करता है, और 16% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी। देखो, कितना अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से, 145 करता है, डिस्काउंट देना है दोस्तों, कहते हैं 16% लाभ प्राप्त करना है, और 116 में बेचना है, तो आपको कितने प्रतिशत की छूट देनी है। तो यहाँ पे अगर मैं ये एमपी है, ये एसपी है, छूट का प्रतिशत आपको बताना है। 29 चौका 116 होता है, 29 पंजा 145 होता है, 5 की चीज 4 में बेचोगे तो एक की छूट होगी 5 के पीछे, तो छूट डायरेक्टली कह सकते हैं 20% की होगी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 88। एक पाइप को दो टुकड़ों में काटा जाता है, यदि छोटा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 40% है, तो छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितना प्रतिशत छोटा है। देखो, कहता है दो टुकड़ों में काटा गया, यदि छोटा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 40% है दोस्तों, पाइप की लंबाई मान लो अपने आप में 100 है, छोटा टुकड़ा कितने का है, इसका 40 है, तो बड़ा टुकड़ा कितने होगा, इसका 60 होगा, 100 का। तो आपको बताना है, तो छोटा टुकड़ा बड़े टुकड़े से कितने प्रतिशत छोटा है। तो ये बड़े से कितना छोटा है, छोटे वाला 20 छोटा है बड़े से, बटे में 60 आएगा, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो 20 3 60, 1/3 होता है दोस्तों, 33 ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89। 54,000 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष की अवधि के लिए समान वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1215 रुपए है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो, 2 वर्ष का अंतर दिया हुआ है, साधारण एसआई और सीआई का। दोस्तों 2 वर्ष का अंतर आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये होता है टी इंटू में R/100 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1215 के बराबर है, और पी की वैल्यू किसके बराबर है, आप कहेंगे पी की वैल्यू पुट कर देंगे नीचे, 54,000 के बराबर है। तो ये आर का स्केयर होगा ऊपर, इसको मैं राइट साइड लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा आर स्केयर, और 100 का स्केयर करेंगे दोस्तों 10 की पावर 4 आएगा, तो 10 की पावर 4 से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तीन एक जीरो बचेगी यहाँ पे। अब इसको काटते हैं, ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और बट्टे में 54 है, 27 से गुना करता हूँ, 27 से काटता हूँ, 27 दूनी 54 होता है, 27 27 चौका 108, 27 पंजा 135, 27 चौका 108, बचा कितना, 13, 27 पंजा 135, ये आया 450/2, ये सॉरी 45, हाँ 450/2, ये तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 225 आया आर स्क्वेयर के बराबर। आर की वैल्यू क्या होगी, इसका रूट कर देंगे 15%, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 90। 148 और 250 205 का आपको एलसीएम बताना है, तो तोड़ते हैं इसको। देखो, लास्ट की दो, ये 4 से भाग होती है लास्ट की 2 डिजिट, तो ये 4 से भाग होगा, 4 गुना लिखेंगे, 4 3 12, 4 7 28,
और इसको लिख सकते हैं 5 से भाग होगा ये, 5 से भाग करते हैं, 5 चौका 20, 5 एकम 5। अब दोस्तों इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो एलसीएम क्या होगा, इन सभी का प्रोडक्ट ही होगा। तो मतलब कि जो एलसीएम होगा वो संख्या 4 से भाग होनी चाहिए, 37 से भाग होनी चाहिए, 41 से भाग होनी चाहिए, 5 से भाग होनी चाहिए। तो सबसे पहले 4 से भाग होने का मतलब दोस्तों लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग होनी चाहिए, ये ऑप्शन बाहर हो गया, क्योंकि जो एलसीएम होगा इन सब का प्रोडक्ट होगा। अब देखो उसके बाद ये 4 से तो भाग होती हैं, अब 5 से देखो, 5 से भी सारी संख्याएं भाग होती है। अब 37 से भाग करके देखो, या 41 से भाग करके देखो, या फिर इनका प्रोडक्ट ही कर देते हैं, जल्दी आसान पड़ेगा। तो आपको करना है 37 गुना 41 करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो लास्ट डिजिट की लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, 7 आया। अब बीच वाले की बीच वाले से 7 चौक 28, और इसकी लास्ट वाले की लास्ट वाले से 3 एक 3, 7 चौक 28 3 31, 3 कैरी। उसके बाद लास्ट वाले की लास्ट वाले से करनी है, 4 की मल्टीप्लाई होगी 3 से, 4 3 12, और 3 दोस्तों 12 3 15, 1517 आया। 1517 पाँचों का 20 से गुना करनी है, 1517 की गुना करनी है 20 से। अगर इसका डबल करता हूँ मैं 1517 को, ये आएगा 3034 आएगा। साथ में जीरो है तो ये आएगा 30,340। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 30,340।